बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी काला चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार चटपटी सी चाट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने दें। फिर इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। ज़ीरे का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी के सारे मसाले इसमें जाएंगे। आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रहने दिएगा। अब जीरे का कलर जो है चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मसाले जाएंगे। कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के, और सौंठ जाएगी 1/2 टी स्पून। चाट मसाला जाएगा 1.5 टेबल स्पून फुल भर के। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1.5 टेबल स्पून फुल भर के। काला नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून और रेगुलर नमक 1/2 टी स्पून। और रोस्ट भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1 सेकंड के लिए खाली फ्राई करके फिर 1/2 कप के जितना पानी डाल देंगे, या फिर 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के और इसको कुक होने देंगे। एक दो सेकंड के बाद फिर हमने इसमें इमली का पल्प डालना है, तकरीबन 50 ml के जितना, और आप देख सकते हैं। और टीस्पून में इसमें नाप के डाल रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप और आधा कप डाल लें, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हमने काफ़ी फ्राई करना है, तकरीबन इतना कि ये ऑयल से शाइनिंग आ जाए इस मसाले में। तो 5 से 5 मिनट तो मैंने इसको अच्छा फ्राई करा है स्लो आंच पे। स्लो आंच पे अच्छा पकाने के बाद जब आप देखेंगे कि मसाले में हल्की सी शाइनिंग आ गई है, फिर हमने इसमें चने मिला देना है। ये बॉयल चने हैं काले वाले, 2 कप लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये काले वाले चने, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। तकरीबन 8 से 9 घंटे चनों को चाहिए भीगने के लिए। फिर नॉर्मल आपने इसको 1 पिंच नमक के साथ आपने बॉयल कर लें। इसमें सोडा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है और डालिएगा भी नहीं इसमें सोडा। अब इस चनों को डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट फिर अगेन फ्राई करना है अच्छे से, ताकि सारा मसाला जो है इसमें चिपक भी जाएगा और अच्छे से इसमें खुशबू भी आ जाएगी। अभी देखिए हमने ठंडा करा है इसको। अब ठंडा करने के बाद हमने इसमें सारा मसाला डालना है, हरा मसाला। ठंडा करने के बाद ही आपने इसमें हरी प्याज वगैरह डालना है, वरना फिर स्मेल भी आ जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी प्याज। अब यहाँ पर मैंने 2 आलू बॉयल करे थे। इतने छोटे छोटे पीस करने के बाद मैंने इसको थोड़े पानी में ही इसको बॉयल करा है, और बॉयल करने के बाद इसमें 1 पिंच मैंने फूड कलर डाल दिया था, ताकि इसमें कलर जो अच्छा आ जाए। और इतने ही पीस करके इसको बॉयल किया है। प्याज जाएगी 1 मीडियम साइज़ की। ये सारी प्याज इसमें मैं नहीं डालूंगी, आधी प्याज ही जाएगी इसमें। तो तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज डालिएगा। और अगर जो लोग ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। प्याज हुआ, टमाटर, आलू, मिर्चें, आप नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हरा धनिया जाएगा 1/2 कप के बराबर बारीक कटा, और थोड़ा सा ऊपर से भी डालेंगे गार्निश के लिए। टमाटर जाएगा 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा। ये टमाटर भी मैंने बाद में पूरा ही डाल दिया था इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सिर्फ चनों में जितना मसाला गया है वो परफेक्ट नाप है, बाकी आप सब चीज़ें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेमन जूस जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। खट्टा ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो कम डालें। नींबू नहीं पसंद तो ड्रॉप कर दें, पसंद है तो ज़्यादा करें। बस जो जैसा आपकी मर्ज़ी हो, बस चने में जितना मसाला डाला है वो ही करेक्ट नाप होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। बस ये डिश रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।